5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। नेताओं के दावे कितने दमदार हैं, ये तय करना है जनता को। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर किसकी बनेगी सरकार। लेकिन देखिए, असल बात ये नहीं है, बात बल्कि इससे आगे है। बात सिर्फ सरकार बनाने की नहीं होनी चाहिए, तो फिर आखिर बात होनी क्या चाहिए, ये जानने के लिए शाम 6 बजे आप जरूर देखिएगा कौन बनेगा मुख्यमंत्री। लेकिन उससे पहले आपको लिए चलते हैं सबसे बड़े चुनावी राज्य की राजधानी यानी कि लखनऊ, जहां पर 10-90 चौराहा से हमारे साथ जुड़ गए हैं रणवीर। तो क्या कहती है लखनऊ की जनता, इसके लिए सीधे रणवीर का रुख कर लेते हैं। नमस्कार, मैं रणवीर। मैं मौजूद हूं देश की राजनीति के केंद्र लखनऊ के 10-90 चौराहे पर, और यहां पर मैं शुरुआत करूंगा इस लखनऊ में और बताऊंगा आपको कि इस बार जनता का मूड क्या है, क्या मिजाज है, क्या चुनावी मुद्दे हैं, क्या सोचकर लोग वोट देते हैं, और इस बीच में किसकी बनेगी सरकार। मैं नहीं कह सकता कि किसकी बनेगी सरकार, लेकिन जनता को तय करना है। और आप देखिए कि 10-90 चौराहे पर तमाम सारी जनता है। इसमें कुछ युवा भी हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है। इन सभी लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इन सारे लोगों के मुद्दे क्या होते हैं। सर, शुरुआत करते हैं आपसे, क्या सोच के वोट देते हैं? सर, पहले मैं अपना नाम बता दूं। मेरा नाम अमित सिंघानिया है। जो हम लोग जो सोच के वोट देते हैं कि इस प्रदेश का समग्र विकास हो और कानून व्यवस्था उचित रहे, इस प्रदेश का जो जितना नागरिक है किसी के साथ भेदभाव न हो, सभी का विकास हो, चाहे वो गरीब हो, मध्यम वर्ग हो या उच्च वर्ग। इस बार का चुनावी मुद्दा क्या है? इस बार का चुनावी मुद्दा है अच्छी कानून व्यवस्था, गैर भाई भतीजावाद, कोई प्राइवेट लिमिटेड टाइप की कंपनी टाइप की पार्टी न हो, पारिवारिक। एक ऐसी पार्टी को हम लोग वोट देना चाहते हैं, मैं वोट देना चाहता हूं मुद्दे पर कि पूरे प्रदेश का विकास हो, सड़कें अच्छी हों, बिजली 24 घंटे मिल रही है। इशारों में आपने जिक्र कर दिया कि आप किसको वोट देना चाहते हैं। आपसे पूछूंगा, आप बताइए क्या नाम है आपका, क्या सोच के वोट? सुबोध श्रीवास्तव नाम है मेरा। वोट देने का मेरा यही रहता है कि विकास हो रहा हो, उसी पार्टी को वोट देंगे, सुरक्षा हो, कानून व्यवस्था सही रहे। मेन तो यही मुद्दे होते हैं, और मुझे प्रेजेंट की सरकार मुझे लग रहा है कि ठीक चल रही है, मैं तो वोट दूंगा। अच्छा, प्रेजेंट सरकार ठीक चल रही है, क्या सोच के वोट देते हैं? मतलब कानून व्यवस्था रहता है, और सड़क बिजली पानी रहती है, मुफ्त की चीज़ें रहती हैं। यही तो मेन बेसिक मुद्दे तो यही होते हैं ना, कि सड़क व्यवस्था ठीक हो, कानून का सही आपका चल रहा हो, लाइट हो, बिजली हो, सड़क पानी, यही सब मेन मुद्दे हैं। सड़क बिजली पानी ये कह रहे हैं, आपका क्या नाम है, आप क्या सोच के वोट? मैं अमरेंद्र। मेरा ये सोचना है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका साथ। सबसे बड़ी बात ये, जो भाजपा की सरकार इस समय चल रही है वो हर मुद्दे पे हमको ठीक लगती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जो माफियावाद यहाँ चरम पे सीमा पे था और परिवारवाद जो था उसको काफ़ी हद तक ख़त्म किया है योगी सरकार ने, और उम्मीद भी है आगे और अच्छा काम करेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाया, अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेस का अभी होने जा रहा है, तो एक तरीके से विकास भी दिख रहा है। राम मंदिर भी बना है, हिंदुओं की आस्था का वो है। तो राम मंदिर पे पूछूंगा, आप बताइए कि आपको क्या लगता है, राम मंदिर चुनावी मुद्दा हो सकता है क्या? मुद्दा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि राम मंदिर जो है काफ़ी दिनों से एक ऐसा मुद्दा था जिस पे बार बार लोग कहते थे कि ये ऐसा मुद्दा है जिसको कभी सॉल्व नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये भी एक मुद्दा सॉल्व हुआ, और इतनी आसानी से सॉल्व हुआ कि कहीं किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ, कोई विरोध नहीं हुआ, और आज मंदिर का निर्माण अच्छे तरीके से चल भी रहा है। आप बताइए, आप तो महिला हैं, महिलाओं का जो मुद्दा होता है कि कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षित हैं, तमाम दावे किए जाते हैं, ये सब क्या सोच के वोट? सर, मुझे लगता है कि कोई भी सरकार आए तो महिलाओं की सुरक्षा को महत्वपूर्ण से ध्यान दिया जाए, क्योंकि पहले क्या होता था, हम लोग जब सड़कों पे निकलते थे रात में तो मैंने खुद भी देखा था, निजी तौर पे भी छेड़छाड़ बहुत होती थी। लेकिन जब से योगी सरकार आई है तब से छेड़छाड़ काफ़ी हद तक कम हुई है। तो मुझे लगता है कि अब जो भी सरकार आए, चाहे योगी की आए, चाहे समाजवादी आए, या चाहे बहुजन समाज पार्टी आए, लेकिन जो भी आए महिलाओं की सुरक्षा और शिक्षा पे। प्रियंका गांधी कह रही है फ्री स्कूटी देंगे, तमाम महिलाओं को 40% टिकट देंगे, ये सब काम करेगा? सर, मुझे लगता है कि सब चुनावी वादे हैं। हालांकि अगर वो कह रही हैं, अगर इसको पूरा कर सके तो अच्छी बात है, लेकिन जो किसी को लालच दे के ना करें, सुरक्षा और शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, मेरा ये मानना है। सर, आपका क्या नाम है? मधु पांडे। आपको क्या लगता है, क्या सोच के वोट देते हैं, क्या चुनावी मुद्दा है इस बार? जो हम लोग जो वोट देते हैं, जो आम जनता वोट देती है, वो सबसे पहले अपने रोजगार की सोचती है, जिससे 2 पैसे मिले, रोजी रोटी घर में चले, खाना पीना हो। तो उसके संबंध में जो सरकार अच्छा काम करेगी उसको सोच के वोट दिया जाएगा। उसमें कोई भी सरकार हो सकती है, उसमें कोई भी सरकार। रोजगार आप कह रहे हैं, भाई साहब आप युवा हैं, इधर आइए, क्या नाम है आपका, क्या लग रहा है इस बार रोजगार मुद्दा होगा चुनाव?
जरूर होगा। क्या सोच के वोट देते हैं? रोजगार के मुद्दे पे वोट देते हैं? रोजगार के मुद्दे पे ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ रोजगार के मुद्दे पे वोट दिया जाता है। मुद्दा कुछ भी नहीं होता है। हम यही देखते हैं कि हमें सुरक्षा, कानून व्यवस्था जो हमारे लिए अच्छा कर सकती है सरकार, उसी बेस पे हम वोट देते हैं। बाकी कोई हम मुद्दे को लेके वोट नहीं देते हैं। सर, आप हमें देख के रुक गए। आप बताइए क्या नाम है आपका और आप क्या सोच के वोट? मैं आलोक त्रिपाठी, बांगरपुर विधानसभा। अच्छा, आप नेताजी हैं? जी, मैं एक बात कह रहा था कि बहन अभी कह रही थी कि योगी सरकार के आने के बाद छेड़छाड़ कम हुई है उत्तर प्रदेश में। मैं बहन का ध्यान आकर्षित कराता हूँ। मैं उस जनपद से हूँ और उस विधानसभा से हूँ जिस विधानसभा का नाम सिंगर वाली विधानसभा। पूरी विधानसभा नहीं, पूरे देश में और पूरे हिंदुस्तान के बाहर कई मुल्कों में उस विधानसभा की गूंज है। अगर ठीक है, आप एक विधानसभा पे बताइए। मैं बस पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या कह रहा हूँ छेड़छाड़ के मुद्दे पे कि उन्नाव के विधायक कुलदीप सेंगर को कितना बड़ा कांड हुआ और उनके परिवार, उस पर पीड़ित परिवार भुगत भी तो रहे हैं जेल में। हाँ, नहीं भुगत रहे हैं, लेकिन उसके पीछे रीजन आप देखिए कि पूरा परिवार समाप्त हो गया। आज परिवार समाप्त है। हाथरस की बेटी हो, अभी पीलीभीत की बेटी हो, तमाम आए दिन, ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन रेप और लगातार हत्याएं न हो रही। आप कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बिगड़ गया। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? कानून व्यवस्था बिगड़ी? क्या नाम है? बहुत ज़्यादा जी, धीरज राजी हमारा नाम है जी। कानून व्यवस्था तो बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। आप तो लखीमपुर खीरी के सोच के वोट देते हैं? अब रोजगार, विकास, यही चीज़ें होनी चाहिए सरकार के। कानून व्यवस्था के बारे में आप देख रहे हैं, लखीमपुर की घटना, हाथरस की घटना, ये सारी चीज़ें, कानून व्यवस्था इनकी वैसे ही बहुत ज़्यादा खराब है। आपको लग रहा है खराब? जी जी। सर, आप बताइए, ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बहुत खराब है। क्या नाम है और क्या सोच के वोट? हमारा नाम शैलेंद्र सिंह है। कानून व्यवस्था इससे अच्छी नहीं हो सकती है, इस सरकार से अच्छी। और इतना अच्छा सीएम, ईमानदार, हमको तो अभी तक जो है ना इतना एज है, लेकिन इतने एज में इतना ईमानदार सीएम नहीं मिल पाया है और ना तो मिलेगा, ना तो आगे का हमको कोई भविष्य दिखाई पड़ रहा है कि कोई ऐसा सीएम आएगा। ये कह रहे हैं ऐसा सीएम आएगा नहीं। मैम, आपसे फिर से पूछूंगा। ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बहुत खराब है। इधर भी जिक्र कर रहे हैं कि लखीमपुर और हाथरस जैसी घटनाएं हुई। आपको लग रहा है कि स्थिति खराब हुई? सर, जो स्थिति खराब हुई है वो सिर्फ मैं मान सकती हूँ, लेकिन उसमें कार्रवाई भी तो हुई है। सरकार ने कार्रवाई भी तो करी है उस मामलों में। तो ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन हाँ, जहाँ तक मामला है, मैं खुद निजी तौर पे कहूँगी, मैं सड़कों पे पहले निकलती थी तो छेड़छाड़ होती थी, मैं खुद भी देखती थी। लेकिन अब छेड़छाड़, रोमियो स्क्वाड ने काम किया है। जी सर, पहले शुरुआत में तो बहुत काम किया था। हालांकि अब पिछले 1-2 साल से थोड़ा धीमे पड़ गई है। मैं ये मानती हूँ थोड़ा धीमे है पहले से, लेकिन छेड़छाड़ की अहम मुद्दा है तो छेड़छाड़ कम हुई है। आपको क्या लग रहा है भैया? क्या सोच के वोट देते? सर, मैं ये विकास के नाम पे वोट देना चाहता हूँ जी। इस बार क्या सोच के, क्या आपका चुनावी मुद्दा रहेगा? हुआ है विकास? नहीं सर, बस कानून व्यवस्था थोड़ी सी सही रही है, ज़्यादा सही नहीं रही है जी। विकास कब हुआ था? मायावती की सरकार में, अखिलेश की सरकार में? यादव जी की सरकार में, अखिलेश की सरकार में। जी सर। इस बार भी देंगे? जी सर, जी सर। कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं। सर, आप बताइए, आप अभी आए हैं, क्या नाम है आपका? क्या सोच के वोट? कुमार हूँ, राजकीय नर्सेज संघ उत्तर प्रदेश का प्रदेश महामंत्री हूँ और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग का भी प्रधान महासचिव हूँ। सारे संघ। बताइए, कोरोना टाइम बीता है, आप तो उसी विभाग से जुड़े हैं, ये क्या मुद्दा बनेगा? क्या कोरोना बिल्कुल मुद्दा बनेगा। एक्चुअली आपको हम बता दें कि आप सब लोग जानते हो कि चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में नर्सेज ही रीढ़ हैं। 10,000 नर्सेज का पोस्ट स्वास्थ्य विभाग में केवल 3500 पे कार्य कर रहे हैं। बाकी सब पे एक जगह कहा जाता है, माननीय प्रधानमंत्री जितने अच्छा कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और वहीं महिलाओं का शोषण हो रहा है। 10-10 हज़ार रुपये में नर्सेज को प्राइवेट सेक्टर में रख रहे हैं। सरकार से नाराज है? नाराज हम सरकार से बिल्कुल है। हम कर्मचारी वर्ग को ना पुरानी पेंशन मिल रही है, हमारा डीए रोक दिया गया, 1-1.5 साल हो गया, उसका कोई अभी 15 से 18 हज़ार रुपये हर लोगों का रोका गया है, वो हम लोग को नहीं मिला है। हम ये किस लिए खुश रहेंगे सरकार से? हमें राम मंदिर नहीं, सरकार बताएं आप, ये राम मनोहर लोहिया अस्पताल है लखनऊ में, 1 रुपए के पर्चे पे पूरी दवा मिलती थी, आज 100 रुपए का पर्चा हो गया, दवा नदारत हो गई है। आज गरीब आदमी की जहाँ पे 30,000 20,000 आदमी आते थे, वहाँ 2,000 1,000 की ओपीडी हो गई है। अच्छा चाची, आप बताइए, आप तो महिला हैं, सरकार कैसा काम कर रही है? काम तो भैया हम तो रिटायर है, हमारा आदमी भी नहीं है। काम करती थी सरकारी में? हाँ, पहले यहाँ कैंसर करते रहे, अब रिटायर हो। ये कह रहे हैं कि सरकार सरकारी कर्मचारियों को सुविधा दे, पेंशन मिल रही है ठीक से? कुछ नहीं, पेंशन हमारे आदमी की मिलती, हमारी कहाँ मिलती, नहीं मिलती। क्या सोच के वोट देती? वोट तो अच्छे देते भैया। महिला सुरक्षा का मुद्दा रहता है। हाँ, सरकार महिला सुरक्षा पे काम की है? हाँ, महिला
आप बताइए भैया, आप बताइए। सर हम तो यंगस्टर्स हैं सर, हमारा मेन मोटो यही रहता है कि हमें रोजगार, जो हमारी पेंडेंसी पड़ी है सर, हम देखते हैं हर ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहां पर सर पेंडेंसी ना पड़ी हो। यंगस्टर्स के लिए सरकार तो कह रही है 4.5 लाख नौकरी। सरकार सर आंकड़े दिखाती है 5 लाख 6 लाख करा दिए, लेकिन कहाँ कुछ दिखता है सर? वो कुछ नहीं दिखता सर, वो सिर्फ पेपर पे आंकड़े दिखाते हैं कि हमने ये कर दिया। आज सर यूपी उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम देख लीजिए, कोई भी वैकेंसी देख लीजिए, मुद्दा बनेगा क्या रोजगार वाला? बिल्कुल बनेगा सर, बिल्कुल बनेगा। 69,000 वाले लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इको गार्डन में धरने हो। सर मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैं 2016 जूनियर इंजीनियर का एग्जाम देने के लिए भी भटक रहा हूं सर। उसके लिए अभी ना तो 4 साल में किसी प्रकार की डेट नहीं आई है और कोई भी उस पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। पता नहीं कितने धरने दिए गए, 16 का, 18 का, और तो इस प्रकार से पेंडेंसी सर बहुत पड़ी है। और पेपर आंकड़े दिखाते हैं कि हमने इतने रोजगार करा दिए, ये करा दिए, वो करा दिए, सब जो है चुनावी मुद्दे होते हैं सर। मुद्दे सर, आप बताइए, आप अभी अभी आए हैं, क्या सोच के वोट देते हैं आप? विकास के नाम पे वोट देना भी चाहिए और विकास पे ही हमें मुद्दे बनाने चाहिए। जैसे अभी यहाँ तो जिन्ना, राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम सब हो रहा है। ये यूपी का चुनाव ऐसा है जो सिर्फ जातिवाद पे होता है, जाति देख के चुनाव होता है, विकास पे नहीं चुनाव होता है। जितना विकास आप जहाँ खड़े वहाँ महेंद्र जी का नाम हो या अखिलेश जी का नाम हो, किसी बीजेपी के काम अब यहाँ लखनऊ में गिना दीजिए हमें आप। 15 साल में बात करें, मायावती जी ने काम किया, अखिलेश ने काम किया, योगी ने काम। नहीं, आप बताइए, आपको काम दिखता है नहीं दिखता है? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप जनता है, वोट आप जहाँ खड़े वहाँ मायावती का काम है, अखिलेश जी का काम, यहाँ रिवर फ्रंट है, जनेश्वर में पार्क है, जितनी मेट्रो है, योगी आदित्यनाथ जी का एक काम हमें दिखाइए कहाँ। 3 दिन पहले योगी जी एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किए, वो दावा प्रोजेक्ट है, कहाँ से बन के आए? माननीय जी ने, अखिलेश यादव उस पर कल आज सुबह उतरे हैं। माननीय जी बोलना मतलब सपा से जुड़े? सपा से बिल्कुल जुड़े हम। हाँ, आप बताइए साहब, आपका क्या मुद्दा है? जी, मेरा मुद्दा ये है कि हम लोग हताश बेरोजगार युवा हैं। मैं बाबा जी के गृह जनपद के बगल पढ़ाई की आप? मैं डेंटिस्ट हूँ सर, मैं डेंटिस्ट हूँ। मैं बाबा जी के गृह जनपद के बगल संत कबीर नगर से हूँ और मैं भी राजपूत हूँ। बाबा जी कहे थे कि 70 लाख नौकरी देंगे, नौकरी के नाम पे सुने सर, कुछ भी नहीं है। और ये जो अभी ये आउटसोर्सिंग से भर्तियां करते हैं, ये तो ठगी का सबसे बड़ा मुद्दा सर। सबसे बड़ी ठगी, भ्रष्टाचार इसी में हो रहा है सर। किसी को कोई रोजगार नहीं है। बात किया जाएगा सर अगर कोरोना से, तो कोरोना से मैं कोविड पेशेंट रहा, संत कबीर नगर जिला अस्पताल में एडमिट रहा सर। जो दुर्दशा मैंने देखी है, शायद कोई होगा तो जान जाएगा। मेरे बगल में सर 5 पेशेंट थे, 4 लोग एक्सपायर हुए। हम समझ गए। एक महिला है, आखिर में इनसे बात कर लेते हैं। मैम, क्या सोच के वोट देती हैं? महिला सुरक्षा इस बार मुद्दा होगा वोट देने में? जी ठीक है। चलिए, तो देखिए, चुनाव में सिर्फ चुनाव में सरकार बनाने की बात नहीं होनी चाहिए। चुनाव में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए और वो चर्चा हम करेंगे आज शाम 6 बजे। लेकिन उससे पहले 11:30 बजे चमकौर साहब चलेंगे पंजाब और वहाँ से सचिन हमारे सहयोगी लाइव होंगे और आपको दिखाएंगे पंजाब के क्या मुद्दे हैं। लेकिन दिन भर एबीपी न्यूज़ देखिएगा, क्योंकि हम दिन भर वही दिखाएंगे जो जनता चाहती है, जनता बोलती है। और इस बार जनता किसको जिताएगी, ये आज दिन भर बहस का मुद्दा होगा। 6 बजे भी ज़रूर हमारा स्पेशल शो देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं रणवीर आप सबका धन्यवाद करता हूं और अपील करता हूं दिन भर एबीपी न्यूज़ देखिएगा। 11:30 बजे, फिर 4:30 बजे, फिर 6 बजे हमारे स्पेशल शोज दिखाए जाएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।